नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, और जितने भी क्वेश्चन हैं ये नए पैटर्न पे बेस्ड हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिल्कुल 2023 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेसिकली बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप लाइक करिएगा, और आपका अगर लगे आपका समय ख़राब हुआ देखने के बाद तो आप बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए इज इक्वल टू, देखिए ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब बी स्क्वायर, ओके, एंड बी इज इक्वल टू दे रखा है, सॉरी, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एंड बी इज इक्वल टू दे रखा है एक्स वाई क्यूब, ठीक। वेयर एक्स एंड वाई आर द प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एचसीएफ सिर्फ क्या होता है, एक होता है। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ इज एचसीएफ क्या करना है, वो कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो देखिए एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसके नाम पे चलेंगे। सबसे पहले क्या, पीछे से चलते हैं, पीछे से क्या सबसे पहले आता है फैक्टर। तो पहले गिवन नंबर का फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, एक्स क्यूब है तो एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इंटू वाई स्क्वायर है तो वाई इंटू वाई लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इसका भी हम लोग फैक्टर बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई क्यूब है तो वाई इंटू वाई लिख दिया, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे फैक्टर के बाद क्या है, कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, ठीक। तो अब इनके बीच में एचसीएफ होता ही वही है, ठीक है। तो इनके बीच में देखिए कॉमन क्या क्या है, ठीक। एक तो एक्स कॉमन है, ठीक, क्या है, एक्स कॉमन है ये, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये वाई कॉमन है, ठीक है, और एक वाई और कॉमन है, बस यही कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन यही हुआ। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा एचसीएफ जो निकल के आएगा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, वो आ जाएगा, यहाँ से एक एक्स आ जाएगा, यहाँ से एक वाई आ जाएगा और दूसरा वाई आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई स्क्वायर। तो ये क्या आ गया अपना, एचसीएफ आ गया इन दोनों नंबर का। तो आप देखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट है, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन, जो जैसा ही इसके फुल फॉर्म के बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया, ठीक। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1 2 5 1 9 3 7 7 1 5 6 2 8 लिव्स रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कहने का मतलब हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जिससे इन तीनों नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली क्या आने चाहिए, 1 2 एंड 3 आने चाहिए, ठीक है ना, यही है। तो 1 2 और 3 आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोग देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, 1 2 और 3। अच्छा, तो सबसे पहले अगर ये रिमाइंडर हम लोग इन नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो नंबर क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर से। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर जो हमारा होगा उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर। वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और ध्यान से देखिए एचसीएफ किसका निकालना पड़ेगा, एचसीएफ हम लोगों को निकालना पड़ेगा ये जो गिवन नंबर है उसमें से क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 सब्ट्रैक्ट करके एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एचसीएफ किसका निकालना पड़ेगा, हम लोगों को एचसीएफ निकालना पड़ेगा 1 2 5 1 -1, क्योंकि इसमें कितना आ रहा है रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कॉमा,
9377 माइनस 1, ठीक है, कॉमा 15628 माइनस 1, ठीक है। तो ये नंबर क्या आ गए, जो नंबर आएंगे वो नंबर क्या आ जाएंगे, इसे सब्ट्रैक्ट होगा तो 1250 कॉमा 9376 कॉमा 15627, ठीक। ये 3 नंबर आ गए हैं। अब तीनों नंबर का हमें अगर ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, हमें रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन नंबर का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब बात ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी बोले कि रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा है तो सबसे पहले उस नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे, जैसा यहाँ पे हम लोग किए हैं। तो ठीक है, तो सारे नंबर को क्या कर लो, पहले फैक्टर बना लो एचसीएफ निकालने के लिए। तो देखिए अगर 1250 का जब फैक्टर करते हैं, हम लोग आसानी से कर भी सकते हैं। तो इसका जो फैक्टर आएगा, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ऐसे 1250 है, ठीक है, उसको क्या कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, अब आएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर देखें तो 2 × 5 की पावर कितना आ गया, 4, ठीक। अब ऐसे ही अगले नंबर को जब 9376 को करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 9376 को करेंगे तो आप अगर कैलकुलेट यहाँ आप निकाल दे रहे हैं एक बार, 9376, ठीक है, इस नंबर को क्या करेंगे। अब सबसे पहले देखिए 9376, सॉरी एक चीज़ गलती हो गई हम लोगों से, ये देखिए यहाँ पे क्या था, रिमाइंडर 2 था, तो यहाँ सब जो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग वो 2 करेंगे, और यहाँ जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो कितना करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान, यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग नंबर अलग अलग रिमाइंडर दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है ना। तो 9375 यहाँ आएगा, 9375, ठीक है। तो 9375 का हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, फैक्टर, ठीक है, 9375। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर क्या होगा, अब देखिए 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि डिजिट को ऐड करिए, कितना आएगा, 5 2 7, 7 1 8, 8 3 ये आ रहा है, ठीक है ना, एकदम मस्त समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 5 6 जा 30, कितना बचा 1, 12 हो गया, 5 2 जा 10, फिर कितना बचा 2, 25 हो गया, 5 5 जा 25, ओके गुड। अभी देखिए 625 का यहाँ निकाल लेते हैं, 625 का यहाँ ऐसे सिमिलरली यहाँ पे कर लेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। एकदम मस्त रापचिक तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसका भी हम लोग निकाल लिए, ठीक है, फैक्टर। तो यहाँ भी कितना आ गया है 1 2 3 4 5, 5 की पावर कितना आ गया 5, वो ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ कितना आ गया, 3 × 1 2 3 4 5, 5 की पावर कितना आ गया 5, ठीक है ना, सब सही है ना, एक बार चेक कर लीजिए। 3 3 जा 9, उसके बाद 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, उसके बाद 5 से डिवाइड किए हैं तो 5 6 जा, ठीक है, इधर सही है। फिर उसके बाद ऐसे ही क्या कर लेंगे, 15625 का कर लेंगे, 15625, इसका फैक्टर निकाल लेंगे। तो 15625 का निकाल लें इधर फैक्टर, 15625, ठीक है। 3 से डिवाइड होगा, देख लो 5 2 7 6 13, 13 5 18 19, तो 3 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा। ये देखिए यही नंबर है ना, तो इसका अभी निकाल लें हम लोग। 5 से डिवाइड किए 625 आया, फिर 5 से डिवाइड किए कितना आया 125 आया था, फिर 5 से डिवाइड किए थे 25 आया था, फिर 5 से डिवाइड किए थे तो कितना आया था 5 आया था, फिर 5 से डिवाइड किए तो 1 आ गया। तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, तो 5 की पावर कितना आ गया है 6, ठीक।
तो ये हमारा क्या बन गया है, फैक्टर बन गया है। अब फैक्टर बन गया है तो HCF निकालना है, ठीक। तो ग्रेटेस्ट नंबर बोला है ना, तो HCF निकालना है। तो अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जैसे अब हमको कैसे पता है यहाँ पे कि HCF ही निकालना है, एक बात याद रखिएगा, उसके लिए हम एक आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए क्या करना है, यहाँ एक नंबर ढूंढना है जिससे इन सबको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि HCF लगाना है कि HCF, ठीक है, LCM लगाना है या HCF। देखिए तो जब भी आप देखिए गिवन नंबर से अपना आंसर छोटा आए, ठीक, मतलब आपको आइडिया लग ही जाएगा गिवन नंबर से बड़ा आएगा छोटा आएगा। तो देखो कोई नंबर लेना है जिससे डिवाइड करना है, तो ऑब्वियस सी बात वो छोटा होगा तभी डिवाइड करेगा। तो छोटा क्या होता है, फैक्टर या मल्टीपल? फैक्टर होता है। फैक्टर छोटा होता है ना, फैक्टर क्या होता है, छोटा होता है। मल्टीपल तो बड़ा होते हैं नंबर से, तो फैक्टर छोटा होता है। और फैक्टर किसके फुल फॉर्म में आता है, HCF के। तो यहाँ पे क्या करना है, HCF निकालना है, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें गिवन नंबर से क्या हो, आंसर ज़्यादा आने का चांस हो, तो वहाँ क्या होगा, मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल ज़्यादा होता है। तो वहाँ मल्टीपल किसके फुल फॉर्म में आता है, LCM, तो LCM लगाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो HCF जो निकला है हमारा, तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, HCF। तो HCF ऑफ गिवन नंबर कितना आ गया, देखिए फैक्टर देखना है सबसे पहले, फैक्टर निकाल लिए। अब इसमें कॉमन देखना, कॉमन देखिए 5 की पावर 4 ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। इन सब में अगर कॉमन देखें तो 5 की पावर 4 कॉमन आ रहा है, तो 5 की पावर 4 जो है इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और 5 की पावर 4 अभी देखें ये क्या आया, 625, ठीक। तो 625 जो है अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन 625 ऑप्शन डी। तो 625 एक ऐसा नंबर है जिससे अगर इन तीनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1, 2 और 3 ये रिस्पेक्टिवली, ठीक। कि आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि कैसे डिसाइड करते हैं कि HCF लगाना है या LCM लगाना है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप जो गिवन डाटा हो उससे ज़्यादा आंसर आ रहा हो, ठीक, गिवन डाटा से ज़्यादा आंसर आ रहा हो, तो ज़्यादा कब आता है, फैक्टर में या मल्टीपल में। किसी नंबर का आप मल्टीपल निकालें वो ज़्यादा होता है कि किसी नंबर का फैक्टर ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली बात मल्टीपल होता है, क्योंकि मल्टीपल मतलब एज लाइक टेबल, ठीक। तो मल्टीपल किसके फुल फॉर्म में आता है, LCM के। तो हमेशा जब क्या हो, ज़्यादा हो ना गिवन नंबर, तो क्या करना है, LCM लगाना है। और जब आंसर तुम्हें लगे कि आंसर क्या होगा, कम आएगा, तो हमेशा क्या लगाना है, HCF लगाना है, ठीक, क्योंकि वहाँ फैक्टर है और फैक्टर क्या होता है, छोटा होता है। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ अब आपको यहाँ पहले बताना होगा कि यहाँ LCM निकालेंगे गिवन नंबर का कि HCF निकालेंगे, ठीक है। तो अच्छा, वीडियो को सिर्फ ऐसे ही मत देखे जाइएगा। अगर वीडियो का आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है तो आप क्या करिए, पेन लीजिए और कॉपी लीजिए, ठीक है। वीडियो को क्वेश्चन खोलिए, वीडियो को पॉज करिए और पहले सॉल्व करिए, ठीक, फिर आंसर मैच कराइए। ना आए तो फिर उसका सलूशन देखिए, ठीक है। तो देखिए 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म, ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट, 25 मिनट एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब कि 3 अलार्म क्लॉक हैं, वो लोग कितने टाइम इंटरवल के बाद बजते हैं, 20 मिनट, और दूसरा 25 मिनट, तीसरा 30 मिनट, ठीक है। इफ़ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, मतलब ये तीनों अलार्म, देखिए जैसे एक अलार्म ये रहा, दूसरा अलार्म ये रहा और तीसरा अलार्म ये रहा, ठीक है ना। ये कितने इंटरवल पे बजता है, 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट, और ये 25 मिनट, और ये 30 मिनट, ठीक। इतने इंटरवल पे क्या करते हैं ये लोग, बजते हैं अलार्म, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि पहली बार एक साथ सब लोग 12 बजे बजे हैं, ठीक है, 12 नून, एट 12 नून, तीनों अलार्म बजे, ठीक है, ठीक। ऑल रिंग टुगेदर, ऑल रिंग टुगेदर। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम दे विल बीप अगेन एट द फर्स्ट टाइम। तो कितने बजे ये लोग फिर से एक साथ बजेंगे, ठीक है, किस टाइम पे ये लोग फिर से एक साथ बीप करेंगे, बजेंगे या फिर रिंग करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब ये बताइए कि 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट, अब जो आपका आंसर आएगा इसका, ठीक है, ये बताइए वो
इन गिवन डाटा से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट से कम आएगा कि ज़्यादा आएगा? देखिए ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको ये अब देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ मान लीजिए ये तीनों अलार्म थे, ये 20 मिनट पे बजा है, ये कितने मिनट पे बजा है? 20 मिनट पे पहली बार, और ये बजा है कितने मिनट पे? 25 मिनट पे, और यहाँ पे देखेंगे ये बजा है 30 मिनट पे। तो अगली बार जब ये रिपीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या, कि ये 20 मिनट और 25 मिनट इससे ज़्यादा होगा कहीं, ठीक है ना, इससे कहीं ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो गिवन डाटा है उससे ज़्यादा आंसर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ज़्यादा का निकलता है मल्टीपल या फैक्टर में? मल्टीपल में। तो देखिए मल्टीपल में आता है ज़्यादा, तो मल्टीपल किसके फुल फॉर्म आता है? एलसीएम। तो इस गिवन नंबर का हमें क्या निकाल देना है? बस एलसीएम, ठीक है। तो हेंस रिक्वायर्ड ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड टाइम जो होगा वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम ऑफ गिवन नंबर क्या क्या है? 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए एलसीएम एक बार में निकल जाएगा 20, 25, 30। तो इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं, 10 आ गया। ये नहीं डिवाइड होगा, ये 15 आएगा 2 से डिवाइड होने के बाद। ये कितना आ जाएगा? 2 5 10। और ये नहीं डिवाइड होगा, ऐसे ही कॉपी कर देते हैं। फिर आएगा 3 से डिवाइड होगा, ये नहीं डिवाइड होगा 3 से, ये भी नहीं डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं? 5 से ट्राई करते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 1 1 आ गया। तो जो इसका एलसीएम आया वो कितना आया? वो आ गया 2 × 2 × 3 × 5 × 5। तो एलसीएम अपना आ गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब 12 5 जा 60, 60 × 5 कितना हो जाएगा? 300। 60 × 5 मतलब 300। मतलब 300 मिनट के बाद ये तीनों अलार्म पहली बार फिर से एक साथ क्या करेंगे? बीप करेंगे। तो यहाँ देखिए 300 मिनट को अगर हम लोग क्या करेंगे? आर में बदलेंगे तभी ऐड कर पाएंगे यहाँ 12 में। तो 300 मिनट को अगर हम लोग आर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो 300 है उसको हम लोग कर देते हैं 60 से डिवाइड। 300 डिवाइड बाई 60, तो ये इसे कैंसिल आउट होगा। 6 5 जा 30। तो कुल मिला जुला के 5 आवर्स आ गया, ठीक। तो पहली बार कितने बजे ये लोग रिंग किए थे? 12, ठीक है। तो 12 में 12 नून, ठीक, ये नून का टाइम था मतलब पीएम था, प्लस पीएम था इसमें, ठीक। इसमें क्या किए? प्लस 5 आवर्स और ऐड करेंगे तो ये 12 से कितना बच जाएगा? 5 PM हो जाएगा, ठीक है। 12 के बाद 1 बजेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो कहने का मतलब 5 बजे ये तीनों अलार्म एक साथ फिर से क्या करेंगे? बीप करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कहीं कुछ लिखा नहीं था कि एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और ना तो कहीं लिखा था कि लिस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। कभी भी आप लिस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ये देख के मत क्वेश्चन में आप एलसीएम और एचसीएफ लगा देते हैं, ठीक है। कई बार देखते हैं कि हाईएस्ट पूछा है तो एचसीएफ निकाल दिए, ये गलत हो जाएगा। हमेशा यही देखिएगा कि जो गिवन डाटा है वो आंसर जो तुम निकालने वाले हो वो क्या होगा, इससे कम आ सकता है या इससे ज़्यादा आ सकता है, वो आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आइडिया लगे, ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा कब आता है? मल्टीपल। ज़्यादा कब आता है? मल्टीपल में, ठीक है। तो एलसीएम निकाल देंगे, क्यों? क्योंकि मल्टीपल किसके फुल फॉर्म में है? एलसीएम के फुल फॉर्म में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। देखिए एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 2400। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एचसीएफ? कैन नॉट बी, यहाँ ठीक है, अंडरलाइन करिएगा। इसमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता? मतलब बिल्कुल श्योर है कि वो तो होएगा ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सिंपल है। तो सबसे पहले देखिए कि 24 गिवन ऑप्शन में 2400 का फैक्टर नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता? ये चेक करने के लिए बहुत आसान है। पहले क्या करिए? सबसे डिवाइड करके देख लीजिए 2400 को, ठीक। कौन डिवाइड होता है या फिर कौन फैक्टर बनता है या नहीं बनता, ठीक है। जो फैक्टर नहीं बनेगा वो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो क्या करेंगे? जब हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ,
तो देखेंगे कि ये सब फैक्टर हैं, मतलब बेसिकली फैक्टर निकाल लीजिए आप, फैक्टर हैं, बाकी जो है फैक्टर नहीं है। तो देखिए जब हम निकालें इसका फैक्टर, मान लीजिए अगर फैक्टर निकालेंगे, वैसे फैक्टर बड़ा आ जाएगा, तो आप बस इतना जानिए कि ये क्या है 300 और 400 और 600, 300 400 600, ये क्या है फैक्टर हैं। ये क्या है फैक्टर हैं, किसके, फैक्टर ऑफ 2400, ये फैक्टर है। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो एचसीएफ हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या पूछा है, कैन नॉट, तो 500 इसमें क्या है फैक्टर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फैक्टर चेक करना है तो आराम से वो क्या करेंगे, उसका फैक्टर बना लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके, ठीक। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप बस चेक कर लीजिए नॉर्मली फैक्टर है कि नहीं है। अगर फैक्टर होगा तो एचसीएफ हो सकता है, फैक्टर नहीं होगा तो क्या एचसीएफ नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को सिखाने का मेन मोटो क्या था, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 7 × 11 × 13 × 15 + 15 इज अ, क्या है ये, कंपोजिट नंबर है, होल नंबर है, प्राइम नंबर है या दोनों है, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि सबसे पहले क्या करिए, चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके ऐड करके पता चल जाएगा। तो देखिए कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे। क्या नंबर है 7 × 11 × 13 × 15, ठीक है, प्लस 15, ठीक। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, 15 दोनों जगह 15 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो गया 7 × 11 × 13 + 1, ठीक। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 × तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 11 × 7 77, 77 का 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 7 जा 21 का 1 2 कैरी, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, 21 + 7 28 + 2 कितना हो गया 30, फिर 3 कैरी, 7 1 जा 7 + 3 10, ठीक। ये आ गया इसका प्रोडक्ट, तो इतना आ गया 1001 + 1, ठीक। तो क्या आ गया 15 × 1002, ठीक। अब ये नंबर आपको देख के पता लग जाएगा, कंपोजिट नंबर है, ऑब्वियस सी बात कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके देख सकते हैं आप लोग एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा फैक्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो पहली बात तो सही है, ठीक, कंपोजिट नंबर है, ठीक। और होल नंबर, हाँ ऑब्वियस सी बात, देखिए होल नंबर है, कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं है तो ये होल नंबर भी है, तो दो ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, बोथ ए एंड बी, ठीक। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, इफ़ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18, ठीक है, दो नंबर हैं ए एंड 18, इनका एलसीएम कितना है, लिख लेते हैं, एलसीएम ऑफ ए एंड 18 36 दिया है इसका एलसीएम, ठीक है। अब एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 ये कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो ए की वैल्यू निकालना है, तो बहुत आसान है, ठीक है। क्या अपना हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं सब लोग, क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ these two numbers, ठीक। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना है 36 × 2, 36 × 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर कौन कौन से हैं, ए और 18, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 2 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू 2 2 4, ये तो बहुत आसान था, ठीक। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम, तो ये आंसर आ जाएगा डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एचसीएफ, अच्छा ये भी इसी पे है, एचसीएफ कितना है दो नंबर का, ए और बी दो नंबर है, दोनों का एचसीएफ कितना है 45, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 30375, देन एलसीएम निकालना है। तो हम लोगों को पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक। तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, अब हम लोगों को एलसीएम निकल आएगा 45 इंटू एलसीएम कैलकुलेट करना है,
ए इंटू बी का प्रोडक्ट दिया है 30375, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30375 डिवाइड बाई 45, तो कितना आ जाएगा जब 30375 डिवाइड करेंगे तो आप देख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45, यहाँ डिवाइड हो 5 6 जा 30, 5 0 0, 5 6 जा 5 7 जा 35, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। ये 9 से डिवाइड होगा, ट्राई करें, 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 6075 को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 से डिवाइड करेंगे 9 6 जा 54, 6 बचा 67, फिर से हाँ ठीक है 9 7 जा 63, फिर 4 बचा 5, 9 5 जा 45, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, एलसीएम 675। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है 675, अच्छा इसमें ऑप्शन तो है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 675। ठीक है ना। अच्छा आगे चलें, आई होप कि मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। ठीक है ना, अब देखिए अगर आपकी पेन चल रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है मज़ा आएगा, अदरवाइज बोरिंग हो जाएगी क्लास। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, गिवन दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। देखिए क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, बेसिकली क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग ऐसे कर देते हैं डायरेक्ट कि √5 इरेशनल दिया है तो यहाँ लिख सकते हैं इरेशनल मल्टीप्लाई रेशनल, तो इरेशनल ही होगा, और इरेशनल में रेशनल जोड़ा जाता है तो इरेशनल आता है, यहाँ से प्रूव हो जाता है। बट वो तब करना है जब क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो या फिर 2 मार्क्स का, बट यहाँ जब 3 मार्क्स का हो तो क्या कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों को कैसे करना पड़ेगा अटेम्प्ट करने के लिए ना, तो यहाँ पे इसको पहले मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो गिवन नंबर है वो नंबर इरेशनल है, लेट करेंगे जानबूझ के हम कि ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जब भी रेशनल नंबर लेंगे तो उस पर कोई ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ करते हैं लेट करते हैं, लेट 3 + 2√5 is a रेशनल नंबर। ठीक, जब अगर रेशनल नंबर है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। सो 3 + 2√5 = p/q। ठीक है, वी कैन राइट, क्योंकि ये रेशनल नंबर। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, √5, क्योंकि हमको √5 के बारे में पता है पहले से, गिवन है, तो √5 को ट्राई करेंगे एक साइड रहे, बाकी सारी चीज़ें एक साइड आ जाए। ठीक है, ये अपने लिए क्या है डिवाइडर, तो डिवाइडर डकाओ सब लोगों को, एक एक लोगों को हाथ पकड़ के। तो सबसे पहले 3 को डिवाइडर डकाओ, तो 2√5 p/q पहले से है, और ये 3 इधर आ गया तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और आपको यही बता देना चाहता हूँ, जो p और q लिया हूँ वो हमने क्या p एंड q को क्या मान के लिया है, वो कि को प्राइम इंटीजर्स हैं। ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। तो को प्राइम इंटीजर्स की खास बात क्या है, को प्राइम इंटीजर्स की खास बात ये होती है कि इनका जब HCF निकालोगे तो HCF 1 आएगा, कहने का मतलब फैक्टर सिर्फ एक आएगा। ठीक है, अच्छा स्टार्टिंग में शायद मैंने प्राइम को बोल दिया था कि उनका HCF 1 हो गया, बट ऐसा नहीं है, वो किसके लिए होता है, को प्राइम के लिए होता है। ठीक है, बाकी प्राइम नंबर आपको पता ही है जिनके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, 1 और इटसेल्फ। उसके बाद आप चलेंगे, देखिए अब हमें 2 भी नहीं चाहिए तो 2 को भी उधर फेंकते हैं। जब 2 उधर जाएगा, इसको चाहे तो पहले एलसीएम ले लीजिए, √5 = इसको लिख सकते हैं p - 3q / q। ठीक, तो जब इधर आएगा 2 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, √5 = p - 3q / 2q। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि a और b जो है इंटीजर नंबर है। ठीक है ना, तो दिस वन ये क्या है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक, तो रेशनल नंबर में रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है तो रेशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ देखिए ये क्या आया, रेशनल नंबर। जब
राइट साइड रेशनल नंबर आया तो लेफ्ट साइड भी ऑब्वियस सी बात है रेशनल नंबर रहा होगा, ठीक है। बट हम √5 को क्या लिखा है यहाँ ऊपर, इरेशनल नंबर लिखा है। तो जो हम बात मान के चले हैं वो उसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। मतलब जो हम बात माने हैं वो बात अपोज किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये रेशनल ना होके इरेशनल है। तो यहाँ लिखेंगे कैसे, तो वो देखिए स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। सो हियर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जब P और Q की कोई भी इंटीजर वैल्यू रखेंगे तो कुछ भी 3/2 2/3 ऐसे रेशनल नंबर के फॉर्म में आएगा। यहाँ पुट करके देख लेंगे 1 2 3 0 -1 -2 कुछ भी पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, रेशनल नंबर के फॉर्म में आएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि P - 3Q डिवाइड बाई 2Q ये क्या होगा, इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, ठीक। अगर ये रेशनल नंबर है बट यहाँ क्या बोला जा रहा है, विच इम्प्लाइज, ये किस बात को संकेत करेगा, विच इम्प्लाइज √5, क्योंकि इसका राइट हैंड साइड जब रेशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रेशनल होगा। विच इम्प्लाइज √5 शुड बी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, शुड बी रेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है। बट हम क्या देखेंगे, ऊपर क्या लिखा है, बट इट इज √5, वैसे हमें भी पता है √5 इरेशनल होता है, बट इट इज ऑलरेडी गिवन दैट √5 is an irrational number, ठीक है। सो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये मतलब जो हम बात माने थे वो उस बात को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ये हो गया इसका क्या, कंप्लीट आंसर। तो आगे से ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको क्वेश्चन करना हो, ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि हम लोगों की क्लास में भी कई लड़कों के क्या मार्क्स कट गए, बोले सर बोले कि ऐसे डायरेक्ट कर दिए थे कि रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इरेशनल, तो इरेशनल हुआ, इरेशनल में रेशनल ऐड किए, रेशनल तो लिख दिए था, तो इनकी मैम ने क्या किया, नंबर काट लिया। तो इसीलिए नंबर काट लिया क्योंकि ये लॉन्ग में आया है 3 नंबर 4 नंबर में, तो आप उतना डायरेक्ट नहीं जा सकते, ठीक है। तो बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले रेशनल मान लीजिए, उसको रेशनल नंबर है तो P/Q के फॉर्म में लिख दीजिए। अब जब P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो √5 को एक साइड छोड़ दीजिए और बाकी सारा जो भी आपके लिए काम का नहीं है वो इधर फेंक दीजिए। तो ये देखिए ये सब P और Q इंटीजर है, तो इंटीजर वैल्यू रखेंगे तो रेशियो में ये आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो क्या होगा, रेशनल होगा। बट यहाँ देख रहे हैं इरेशनल बैठा है, तो हमारी बात क्या हो रही, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सिंगल नंबर का जो प्रूव करने आता है √3 √5 ये तो आपको पिछले क्लास में करा दिए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट मैथ्स की प्लेलिस्ट पे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे आपको कुछ पक्का कोई ना कोई जानकारी इन्हेंस हुई होगी, और हो सकता है कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन एग्जैक्ट डाटा के साथ मिल जाए, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जाते जाते आप चाहिए तो सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को, ठीक है, और लाइक करके जाइए। और हाँ, वीडियो नहीं पसंद आई ना तो डिसलाइक भी मारिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हमें पता तो चले कि हम सही ट्रैक पे हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच।